वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है 8 इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस 1 से लेके 7 तक का मैंने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आप जब सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के अपलोड कर दिया गया है। और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है बीकॉम पार्ट 1 का, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे क्या कर रहा हूं, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। राइट, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, जितना जल्दी हो सके आप क्या करें, सॉल्व कर दें। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सवाल उठता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए मैंने पूरा क्वेश्चंस को क्या किया, लिख दिया है। इधर आपका प्रॉब्लम्स और इधर क्या बनेगा, उसका सॉल्यूशन। तो आपको सारी बातें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस में आखिर बोल क्या रहा है। ध्यान से देखिए, आपका बोलता कौन है, आपका स्वदेशी स्टोर लिमिटेड है। कौन है आपका, स्वदेशी स्टोर लिमिटेड है, जिसका कितना डिपार्टमेंट है, आपका 3 डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। यानी स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड का 3 डिपार्टमेंट्स है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स का आपका पूरा डेटा दिए हुए है। देखिए क्या क्या डेटा है, आपका स्टॉक है, आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड को हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेल्स है, रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड को हम लोग सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, रिटर्न्स आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख दिया। और रिटर्न्स इनवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। उसके बाद कौन है, आपका वेजेस है। उसके बाद स्टॉक जो देखिए 31 मार्च, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक है। राइट, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च। और 1 अप्रैल वाला है, ये कौन सा स्टॉक है, आपका ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है, आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज मिलेगा आपको कि आपका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, गुड्स को ट्रांसफर करता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, गुड्स को ट्रांसफर करता है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शंस। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शन, यानी विभागीय आपका आंतरिक क्या होता है, लेन देन। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोई गुड्स क्या करता है, सेंड करता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट्स को गुड्स क्या करता है, सेंड करता है। तो जब डिपार्टमेंट्स आपस में ट्रांजेक्शन करता है उसी को क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शंस। राइट, अब देखिए आपका कितने डिपार्टमेंट था, यहाँ पे 3 था, ए, बी और कौन है आपका सी। तो ट्रांजेक्शन हुआ, डिपार्टमेंट्स के बीच आपस में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे देखिए क्या बोलता है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए से किसके पास गया, बी के पास, कितना 10,000। उसके बाद ए से सी के पास कितना गया, 20,000। उसके बाद बी से ए के पास कितना गया, 5,000। फिर बी से सी के पास कितना गया, 10,000। फिर आपका सी से ए के पास कितना गया, 7,000। और फिर सी से बी के पास कितना गया, आपका 9,000। तो यहां से आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक जो है ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, आपका ऊपर में भी है ना, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, आपका डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो जब डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शंस रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन डिपार्टमेंट कितना रिसीव किया, राइट, गुड्स को, और कौन डिपार्टमेंट कितना गुड्स को सेंड किया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल पता करना पड़ेगा कि कौन डिपार्टमेंट कितना रिसीव किया, कौन डिपार्टमेंट कितना सेंड किया। ठीक है, देखिए मैंने उसको समझाने के लिए आपका कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट है रिसीव्ड सेंड, यानी जो आया होगा इधर गया होगा। डिपार्टमेंट बी का रिसीव्ड और सेंड, डिपार्टमेंट सी का रिसीव्ड और सेंड। ठीक है, ये वाला कौन सा है, रिसीव्ड हुआ आना, ये हुआ जाना।
राइट। ये हुआ आपका रिसीव्ड आना, ये क्या हुआ जाना, ये हुआ आपका आना और ये क्या हुआ आपका जाना। तो आप क्या करेंगे, रिसीव्ड और सेंड पहले क्या करेंगे, आराम से ठंडे दिमाग से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी और उसके बाद क्या होता है, सब्जी पूरी बटी, है ना। तो ध्यान से क्या करेंगे, इसको देखेंगे और आप क्या करेंगे, रिसीव्ड और सेंड का अमाउंट क्या करेंगे, टोटलिंग अमाउंट फाउंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका, ऊपर से लेते हैं, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए से किसके पास गया, बी के पास। तो ए से गया है ना, ए से देखिए मैं आपको समझाता हूं, ए क्या किया, दिया है किसको, आपका ये दिया किसको, बी को, राइट। तो ए से बी के पास गया ना, तो आपका ए से बी के पास गया, यानी बी के पास आया, बी के पास आया कितना, 10,000। तो रिसिप्ट में लिखेगा ना, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10,000 बी वाला में। और ए से गया, ए से गया तो किसमें लिखा जाएगा आपका, इसमें, हाँ या ना। आपका क्या हुआ, ए से गया किसके पास, ए से किसके पास गया, बी के पास। तो ए में जाएगा सेंट में, बी में आएगा रिसिप्ट में, राइट। बस यही क्या था आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम सब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सबको भरते चले जाते हैं। उसके बाद ए से कहा गया, सी के पास। तो ए से सी के पास कितना गया, 20,000। तो ये आपका 20,000 और उसके बाद किसके पास आया आपका, ए से किसके पास आया आपका, सी के पास। तो सी के पास ये ना सी, तो सी कितना किया होगा आपका, रिसिप्ट किया होगा कितना, 20,000, ठीक है जी। तो ए से बी हो गया और उसके बाद ए से सी हो गया, ठीक है। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी से ए, बी से ए के पास गया है, तो ए के पास आया ना जी कितना, 5,000। ए के पास आया कितना आपका, 5,000, ठीक है। आपका ही ना था, कहाँ था आपका बी से गया किसके पास, ए के पास। तो ए के पास आया और बी के पास से क्या हुआ गया, बी के पास से गया, तो है ना बी। तो बी कितना हो जाएगा आपका, सेंट में चला जाएगा ना, कितना, 5,000 बी का किसमें चला जाएगा, सेंट में, ठीक है। तो बी से आपका किसमें हो गया, आपका ए से सी हो गया, राइट। फिर बी से हो गया, उसके बाद बी से सी में था ना, किसमें था, बी से सी में किए थे ना, किसमें किए थे, बी से ए था। थोड़ा देख लेते एक बार फिर से, अच्छा सुनिए, ए से बी हो गया, राइट। उसके बाद आपका ए से सी हो गया, राइट। उसके बाद बी से ए हो गया, ठीक है, अब ये वाला चलेगा। अब बी से सी के पास गया, तो बी से सी के पास, बी जाएगा सेंट में, बी जाएगा सेंट में, बी जाएगा सेंट में कितना, 10,000। बी जाएगा किसमें, सेंट में, कितना, 10,000। और आया किसके पास, सी के पास, किसके पास, सी के पास। तो सी में किसमें आएगा आपका, रिसिप्ट में, सी किसमें आएगा आपका, रिसिप्ट में, ठीक है। बी से गया किसके पास, सी के पास, बी से गया किसके पास, सी के पास, हो गया जी। उसके बाद बोलता है क्या है, सी से किसके पास आया, ए के पास। सी डिपार्टमेंट 2 है, सी से किसके पास आया, ए के पास। तो ए हो गया आपका 7,000, ए कितना हो गया आपका, 7,000, राइट। आपका सी से के पास ना, और सी से गया तो सी में कितना हो जाएगा आपका, सेंट में 7,000, सेंट में कितना हो गया आपका, 7,000, ठीक है जी। उसके बाद आपका सी से हो गया ना, सी से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, सी से बी के पास, सी से बी के पास। तो सी से बी तो कितना आपका 9,000, तो 9,000 हो गया, राइट। और सी से किसके पास गया आपका, बी के पास। तो बी के पास आया कितना है आपका, 9,000। तो बी के पास क्या हुआ, आया कितना आ गया आपका, 9,000, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या किया, इस तरह से क्या किया मैंने, सब का क्या किया आपका, जिसका रिसिप्ट था रिसिप्ट कर लिया, जिसका सेंड था वो सब क्या किया मैंने, निकाल लिया, ठीक है। वो सब मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी इसको थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं हम लोग, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। अच्छा चलिए सब छोड़ देते हैं, सीधा क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 12,000, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका 12,000, 5 7 12 हो गया। ये कितना हो गया आपका 30,000, ये कितना हो गया आपका 30,000। ये कितना हो गया आपका 10 9 कितना हो गया 19,000, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5 10 कितना हो गया 15,000, राइट। उसके बाद ये कितना हो गया आपका 20 10 30,000, 30,000 और ये कितना हो गया 9 7 कितना हो गया 16,000, 16,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया कि डिपार्टमेंट ए में टोटल कितना आया आपका 12,000, गया कितना 30,000। डिपार्टमेंट बी में आया कितना 90,000, गया कितना 15,000। आप डिपार्टमेंट सी में आया कितना 30,000, गया कितना आपका 16,000। तो डिपार्टमेंटल इंटरनल क्या हो गया, ट्रांजेक्शंस को फाइंड आउट कर लिया कि टोटल अमाउंट कितना इफेक्टेड हुआ है, राइट। तो ये मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी।
अब देखिए आगे क्या है, कुछ कैलकुलेशन है उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या बना देंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में बस एक पूछ रहा है क्या, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए अब बोलता क्या है, एलोकेटेड इक्वली टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और क्या बोलता है ऑफिस एक्सपेंसेस। यानी ये सबको क्या करना है आपको, ये सबको क्या करना है आपको, इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक मिनट, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपका ये निकाल दिया। अब बोलता है क्या, एलोकेटेड इक्वली, कुछ आपका जो खर्चा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोलता है टेलीफोन चार्जेस 3000, इंश्योरेंस चार्जेस 6000 और ऑफिस एक्सपेंसेस को इक्वली इक्वली क्या कीजिए आप बांटिए। ये तो सिंपल है आपका, टेलीफोन चार्जेस कितना 3000 और 3 डिपार्टमेंट से इक्वल इक्वल बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 1000 1000। ठीक है, अगर मान लेते हैं इंश्योरेंस चार्जेस है कितना है आपका 6000, इक्वली इक्वली बांटेंगे तो 2000 2000 2000। ठीक है, और ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है आपका 9000, इसको इक्वली बांटेंगे तो 3000 3000 3000। ठीक है, तो ये बांट देंगे इक्वली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको भर देंगे। इसको समझिएगा, रेंट जो बोलता है ना 24000 है, इसको ए में 1/4, बी में 1/4 और सी में 1/2 में क्या कीजिए बांटिए। तो चलिए हम आपको रेंट को क्या करते हैं, बांट के दिखाते हैं। और सुन लीजिए, कोई भी कैलकुलेशंस कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट्स। क्या लिखिएगा आपका, वर्किंग नोट्स लिख के आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, इससे मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। क्या है आपका रेंट है ना, क्या है आपका रेंट, रेंट टोटल कितना आपका देख लीजिए, रेंट टोटल कितना आपका 20 कितना 4000। ठीक है, रेंट टोटल कितना 24000 और उसमें देखिए ए है और आपका बी है और कौन है आपका सी है ना, ए बी और कौन है आपका सी। तो ए कितना है आपका 1/4, 1/4, बी कितना है आपका 1/4, ये भी है जी 1/4 और वो कितना है आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ए में 4 है, इसमें भी 4 है आपका हर, और इसमें 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे आपका, इसको भी 4 करेंगे तो 2/4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। हर को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, 2/2 कर दिया। ठीक है, तो अब जो इसका रेशियो हो गया किसका, ए का, बी का और सी का कितना हो गया आपका 1:1:2 कितना हो गया आपका 2, राइट, यही ना हुआ 1:1:2 कितना हो गया आपका 2, यानी 1/4 1/4 2/4 नहीं 1/4 1/4 2/4। यानी अब इस रेशियो में क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या आपका रेंट, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका रेंट। तो चलिए रेंट को क्या करते हैं, बांट देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको तो जगह का कमी है, इसमें जितना जगह है उसी को क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, ए का। ए का हो जाएगा कितना आपका 24000 है ना। ए डिपार्टमेंट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ए डिपार्टमेंट लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखते हैं, ए डिपार्टमेंट, हम लोग लिखते हैं क्या है आपका ए डिपार्टमेंट। ठीक है, ए डिपार्टमेंट का देख लीजिए आपका कितना हुआ 24000, कितना हुआ 24000 को कितना से आपका करेंगे 1/4 करेंगे ना 1/4, तो 6 12 18 24 यानी 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका बी डिपार्टमेंट, कौन है आपका बी डिपार्टमेंट, कितना है आपका 24000 का, ये भी कितना है आपका 1/4, ये भी कितना है आपका 1/4, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6000, राइट, ये भी क्या होगा आपका कितना हो जाएगा 6000। और सी भी है ना, सी का कितना है आपका, इसका भी 24,000 और कितना आपका 2/4, या एफ का वो भी लिखते हैं आपका 1/2 तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आपका 1/2 यानी कितना हो जाएगा मेरा 12000। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, रेंट को भी एलोकेट कर लिया। 6000 डिपार्टमेंट ए, 6000 डिपार्टमेंट बी और आपका 12000 डिपार्टमेंट कितना हो गया आपका सी, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड, लीगल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स और क्या है इनकम टैक्स। अब ध्यान समझिएगा, ये जो आपका डिस्काउंट अलाउड है ना, ये आपका सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। आपका बिजनेस रिलेटेड क्या होता है आपका, कौन सा रेशियो में आता है आपका सेल्स रेशियो में। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा आपका साउंड का आवाज आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया आपका 18000। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस, ध्यान से
लीगल एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल में कहीं नहीं जाएगा, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये आपका क्या है, लीगल एक्सपेंसेस है ना, बिजनेस क्या करता है, एडवोकेट वगैरह रखता है, किसी तरह का कोई लीगल आपका प्रोसीड्योर रहे या कोई लीगल एक्शन लेना रहे तो आपका उस पर खर्च होता है, एडवोकेट वगैरह लीगल चार्जेस वगैरह पे खर्च होता है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल का पार्ट नहीं होगा, वो किसका पार्ट हो जाएगा, आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया जो आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल में नहीं जाएगा। बैड डेट्स जाएगा जी, आप सेल्स किए ना, पैसा डूबा तो क्या हो जाएगा आपका बैड डेट्स, तो बैड डेट्स किस रेशियो में बांटा जाएगा, आपका सेल्स रेशियो में। और ध्यान से फिर आपका क्या मिला, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल का पार्ट नहीं है, वो आपका बिजनेस का जो जनरल प्रॉफिट लॉस होगा उस पर टैक्स दिया जाता है। तो ये सब कहां जाएगा, इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, वो जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और हमको जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है बनाने के लिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से कौन सा, डिस्काउंट अलाउड और आपका बैड डेट्स किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे बाद में, पहले सेल्स रेशियो तो फाइंड आउट कर ले। तो आपका देखिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, सेल्स रेशियो, क्या निकालेंगे, सेल्स रेशियो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, आपका ए, उसके बाद हो गया आपका डिपार्टमेंट बी, और उसके बाद कौन हो गया, डिपार्टमेंट सी। अब देखिए ए बी सी हो गया ना, ए बी सी का हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी आपको निकाल के बताते हैं ना। तो सेल्स देखिए, सेल्स कहाँ है आपका, सेल्स है 6,10,000 और 10,000 रिटर्न हो गया, तो फाइनली कितना हो गया आपका 6 लाख। यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 लाख, उसके बाद कितना हो गया 12 लाख, 20,000 में 20,000 लेस हो गया, कितना बचा आपका 12 लाख, कितना बचा आपका 12 लाख। ठीक है, और उसके बाद बोलता है क्या, 8 लाख 30,000 में 30,000 लेस हो गया, कितना बचा आपका 18 लाख, कितना बचा आपका 18 लाख। ठीक है, और ध्यान सुन लीजिए, ये जो आपका डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सब अमाउंट सेल्स में इंक्लूड नहीं होगा, ये बाहर सामान जो बेचा गया वो वाला होगा, सेल्स वाला, ये सब इंक्लूड मत कर दीजिएगा सेल्स रेशियो निकालने में, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 6:12 कितना जाएगा आपका 18, और काटेंगे तो 1:2 क्या हो जाएगा 3, यही ना होगा, 1:2:3, 1/6, 2/6 और 3/6। ठीक है, तो ये जो सेल्स रेशियो आया इसी में क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, डिस्काउंट अलाउड, और क्या करेंगे हम लोग, आपका बैड डेट्स। तो चलिए आप करते हैं, हम लोग जितना जगह उतना ही से काम चलाते हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना, देख लीजिए डिस्काउंट अलाउड कितना, 18,000 है ना, कितना 18,000, तो आपका डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट कौन हो गया बी, और डिपार्टमेंट कौन हो गया आपका सी, राइट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, टोटल कितना हो गया 18,000, राइट। और 18,000 कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6, तो आपका कितना होगा 6, 12, 18, 3,000, कितना हो गया आपका 3,000, इसका हो जाएगा 18,000 का कितना आपका 2/6, तो आपका कितना हो गया 3 दूनी 6,000 ना, 6,000। ठीक है, और इसका कितना हो गया आपका 18,000 और कितना हो गया 3/6, तो आपका हो गया 6, आपका हो गया ना 3 9, कितना हो गया आपका 9,000। ठीक है, तो आपका इस तरह से एलोकेट कर दिया मैंने, 3,000, 6,000, 9,000, 9, 6, 15, 3, 18, 18,000 को क्या किया मैंने एलोकेट कर दिया। ठीक है, एक बार एलोकेट कर लेते हैं, इसके बाद तुरंत हम लोग क्या बना लेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, उसके बाद कौन सा बचा आपका बैड डेट्स, कौन सा बचा आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स को भी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे इसके बाद आपको एलोकेट करके बता देंगे आपका कैसे, आपका 1:2:3 में। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे इसका, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब वर्किंग नोट्स है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाते हैं।
अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, अब देखिए मैंने लिखा क्या है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्वदेशी स्टोर लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। आपका डेट ईयर का जिक्र नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। अगर आपके नया वाला बुक होगा तो ईयर होगा तो ईयर क्या करके दे देंगे। राइट, उसके बाद देखिए मैंने क्या बनाया है, पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी सी, पार्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी सी। अब ध्यान सुनिए, मेरे कुछ जगह क्या था, कमी था, बोर्ड छोटा था, लेकिन आप एक कॉलम और बनाएंगे। किस इसका, टोटल का। किस इसका, टोटल का। राइट, डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। किस इसका, आपका टोटल का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम और बनेगा किसका, टोटल का। आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने ऑलरेडी क्या किया है, क्वेश्चंस को बना दिया है। इससे क्या होगा, टाइम का बचत होगा। मैं अभी जल्दी जल्दी आपको सारी बातें बता देता हूँ कि कौन इन्फॉर्मेशन कैसे लिखा गया है। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या है मेरा, आपका ओपनिंग स्टॉक 50,000, 70,000, 10,000। एक ओपनिंग स्टॉक है ना, 50,000, 70,000, 10,000, 50,000, 70,000, 10,000। ठीक है, फिर बोलता क्या है, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद। तो देखिए परचेज कितना, 2 लाख, 2 लाख में से आपका कितना रिटर्न हो गया, 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 लेस हो गया, कितना बचेगा, 1,80,000। उसके बाद 3 लाख में से 10,000 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2,90,000। उसके बाद बोलता क्या है, 8 लाख में से 30,000 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 7,70,000। ठीक है, उसके बाद वेजेस आपका दिया हुआ है 40, 60, 80। तो 40, 60, 80 वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है। उसके बाद देख लीजिए, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। तो आपका सेल्स देखिए 6,10,000, 10,000 लेस हो गया, 6 लाख हो गया। उसके बाद 12,20,000 में 20,000 लेस हो गया, 12 लाख। उसके बाद 18,30,000 में से 30,000 लेस हो गया, मेरा कितना बचा आपका, 18 लाख। ठीक है, तो 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका वेजेस हो गया, गुड्स ट्रांसफर। अभी हम निकाले थे ना कि आपका डिपार्टमेंट ए में कितना आपका गुड्स रिसीव्ड हुआ और कितना सेंट हुआ, डिपार्टमेंट बी में गुड्स कितना रिसीव्ड हुआ, कितना सेंट हुआ, डिपार्टमेंट सी में गुड्स कितना रिसीव्ड हुआ, कितना सेंट हुआ। तो रिसीव्ड हुआ है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। एक तरह से परचेज हो गया ना, अगर आपके पास गुड्स आता है तो कहां, डेबिट साइड। तो याद रखिए रिसीव्ड वाला रहेगा ना, रिसीव्ड वाला, तो उसको कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड। और अगर आपके पास से गया है कौन, सेंट। सेंट एक तरह से क्या हुआ, बेचा, सेल्स आपका गया आउट, है ना। तो अगर आपका क्या हुआ, सेंट वाला कहा लिखेंगे क्रेडिट साइड और रिसीव्ड वाला कहा लिखेंगे डेबिट साइड। तो आपका जहां जहां आपके पास आया है गुड्स, एक तरह से परचेज के सेंस में ले सकते हैं, तो आपका डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टोटल ए डिपार्टमेंट में आया 12,000, बी डिपार्टमेंट में आया 19,000 और सी डिपार्टमेंट में कितना आया, 30,000। आप देख लीजिएगा, अभी तुरंत इसके पहले वर्किंग नोट्स में क्या क्या था बताया था। और कितना सेंट हुआ है, डिपार्टमेंट ए में 30,000, डिपार्टमेंट बी में 15,000 और डिपार्टमेंट सी में 16,000। और क्या लिखेंगे, देखिए तो गुड्स ट्रांसफर और यहाँ लिख देंगे बाई गुड्स ट्रांसफर। बस बात समझे, आएगा रिसिप्ट वाला तो डेबिट में, सेंट वाला कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। परचेज और सेल्स के जैसा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद क्या लिखा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक देखिए दिया हुआ 80,000, 50,000, 40,000, 80, 50, 40। अब इधर जोड़े क्रेडिट साइड में 4,10,000 और इधर मेरा कितना कम रहा था, 4,28,000। तो मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट, यानी नीचे वाला कौन है, डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट। जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट। उसी तरीका से इधर जोड़े तो 12,65,000 और ये सबको लेस किए तो 8,26,000। इधर जोड़े तो 18,56,000। इधर देखिए छोड़ दिए ना, यहाँ लिख देते हैं जी 18,56,000, है ना, 18,56,000। तो 18,56,000 में ये सबको लेस किए तो कितना है आपका, 9,66,000। यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का 4,28,000, बी का 8,26,000 और आपका सी का 9,66,000। अब इधर क्या हुआ, सब ट्रांसफर हो गया आपका 4,28,000, 8,26,000, 9,66,000। ठीक है, अब जितने भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था इसको क्या किया, मैंने लिख दिया। देखिए एलोकेटेड इक्वली, ये सब इक्वली बांटना। टेलीफोन चार्जेस कितना, 3,000, तो आपका
इक्वल बांटेंगे तो 1000 1000 1000 राइट। उसके बाद आपका क्या बोलता है इंश्योरेंस 6000 इक्वल बांटेंगे, 3 डिपार्टमेंट है तो 2000 2000 2000 ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑफिस एक्सपेंसेस 9000 इक्वल बांटेंगे 3000 3000 3000। उसके बाद रेंट को अभी एलोकेट किए थे हम लोग कैसे 1/4 1/4 1/2 में, तो कितना 6000 6000 12000 अभी तुरंत क्या किए थे मैंने एलोकेट किया था। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में तो आपका 3000 6000 9000 इसको भी मैंने एलोकेट करके भी दिखाया है। और बैंक टिप्स को भी क्या किया मैंने सेल्स रेशियो में क्या किया बांट दिया है ना। तो आप उसको क्या करें देख लेंगे 1:2:3 में बांटा है आपका 2500 5000 और 7500। इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, आप कर लेंगे, आपका बोर्ड छोटा था इसलिए ठीक है। और फाइनली जब जोड़ा तो क्रेडिट साइड में 4,28,000 और डेबिट साइड ये सब घटाने के बाद फाइनली कितना है आपका 4,10,500। तो 4,10,500 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ किसका डिपार्टमेंट ए का। बी का कितना हो गया 8,03,000 और डिपार्टमेंट कौन है आपका सी का कितना हो गया 9,31,500 ठीक है। और ये जितना आया है ना ये सब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये कहाँ ट्रांसफर में चला जाएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 4,10,500 8,03,000 9,31,500 जनरल पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो जनरल पीएल अकाउंट भी क्या हो जाएगा मेरा बन जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो जनरल पीएल अकाउंट का आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए इसका जल्दी से क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट हम मान के चलते इसका क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया कंप्लीट। अब आने वाले वीडियोस में 9 10 11 12 मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड उसका वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।